সবার উপরে মানুষ্যত্ব, তাহার চেয়ে নয় কিছু বেশি, অলৌকিক শক্তির লৌকিক পরিচয়, लायोनेल आंद्रेस मेसी। 3 लायंस was defeated by 1 single लायोनेल। जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं इंग्लैंड से ज्यादा कोई नहीं बोल सकता। थॉमस टुकल ने आज टैक्टिकल मास्टर क्लास की जगह टैक्टिकल डिजास्टर दिखाया हम सबको। जो सबसे बढ़िया देखने को मिली फ्रॉम अर्जेंटीना साइड कि आज उनके पूरी टीम ने स्टेप अप किया है। कमिंग टू दिस मैच, मेसी वाज देयर बेस्ट प्लेयर, आई मीन मेसी इज स्टिल देयर बेस्ट प्लेयर, बट अगर आप स्टैट्स उठा के देखो, हाईएस्ट गोल्स, हाईएस्ट एक्सजी, highest passes, highest chances created, everything was only Messi. But coming to this match, the whole team showed their character. चाहे वो एंजो हो, चाहे निको गोंजालेस हो, चाहे सिमियोने हो, चाहे परेडेस हो, चाहे लोटारो मार्टिनेज हो, everybody was committed and everybody was playing like anything. आ जाते हैं पहले हाफ पे। फर्स्ट हाफ was रॉयल रंबल। दोनों टीम एक दूसरे को मारने उतरी थी। 19 फाउल्स हुए। बेलिंगहम को लथाड़ा पथाड़ा, लेकिन फिर भी कार्ड नहीं मिला। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन टू ऑल फुटबॉल फैंस एंड द फॉलोअर्स। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना व्हाई दैट वाज नॉट अ येलो कार्ड ऑन बेलिंगहम। बट एनीवेज, जो मेसी को कार्ड मिला, आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड। अगर आप वो मैच वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपने ये देखा होगा, एंथनी गॉर्डन, जेट स्पेंस, हैरी केन, तीनों को उन्होंने ड्रिबल किया, और जब तीनों को ड्रिबल पास करने के बाद वो टर्न लिए, एंडरसन ने आके उनको उड़ा दिया। So obviously it's a clean yellow card. लेकिन वो येलो कार्ड के बाद अगर आपने देखा होगा, पूरी टीम होल करके मेसी के पास खड़ी हो गई एंड वो लोग रेफरी पे चिल्लाने लगे। ये होता है टीम। पोर्टुगल लर्न फ्रॉम दिस। नॉट ओनली पोर्टुगल, एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम दिस हाउ टू प्ले एज अ टीम, एंड इफ यू हैव द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, हाउ टू प्रोटेक्ट हिम। आते हैं सेकेंड हाफ में। इट वॉज अ डेडली क्रॉस सेंट इन टू द बॉक्स एंड एंथनी गॉर्डन ने एक रॉवन वैन पर्सी की जगह वॉली में फिनिश किया। It was not an easy goal to do, but he scored like a master. उसके बाद I think England manager, I mean Thomas Tuchel, he became more pragmatic. उन्होंने अपना गूदा नहीं दिखाया, वो डर गए, पता नहीं उनको क्या लगा होगा कि ये मेक्सिको है। उन्होंने मैच डिफेंड करने की कोशिश की, उन्होंने लंबे लंबे डिफेंडर्स उतारे लाइक डैन बर्न एंड कॉन्सा, बट आपको ये समझना होगा आपका ओपोनेंट अर्जेंटीना है। आप पाक द बस करके नहीं जीत सकते मैच, आपको अपना सीना चौड़ा करके अटैक भी करना होगा। ऑन द अदर साइड इट वाज अ टैक्टिकल मास्टर क्लास बाय स्कलोनी। उन्होंने इतने सही चेंजेस किए। उन्होंने गोंजालेस को उतारा विंग को स्ट्रेच करने के लिए। सिमियोने पहले से ही खेल रहा था। आई डोंट लाइक सिमियोने का फादर डिएगो सिमियोने फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज आई एम अ डेविड बेकहम फैन। आप लोग को इतिहास इनका पता ही होगा। वो रेड कार्ड, बेकहम का पुतला जलना, आई वाज सो डेवास्टेटेड। बट उनका बेटा बाप पे गया है। ही वॉज फाइटिंग लाइक अ बुली। भाई ने अपना सर, बॉडी, हाथ, पैर सब चलाया, पैर के अलावा। टैक्टिकली अर्जेंटीना वॉज ऑन पॉइंट। जब इंग्लैंड का विंग स्ट्रेच हो गया था, आपने देखा होगा जेट स्पेंस हमेशा थोड़ा इन्वर्ट कर रहे थे जस्ट टू क्लोज डाउन फर्नांडिस, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्नांडिस ने शॉट मार भी दिया था। बट जब वो गोल हुआ, मेसी के पास एम्पल टाइम था टू क्रॉस फर्नांडिस, एंड फर्नांडिस ने एक बैंगर मारा जो कोई भी गोलकीपर आई डोंट थिंक सो सेव कर पाता। बट मेरा क्वेश्चन ये है, इंग्लैंड का डिफेंस क्या स्विच ऑफ हो गया था? देयर वाज नोबडी टू कम एंड क्लोज डाउन फर्नांडिस। और आप एंजो जैसे प्लेयर को अगर प्रीमियर लीग फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, ही इज नोन फॉर हिज बैंगर्स। वही होता है ड्रॉ, एंड वही होता है ये वाला सेलिब्रेशन। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेकंड गोल, सेम थिंग। उसके पहले ऑलरेडी अर्जेंटीना ने एक बिल्डअप क्रिएट कर लिया था, राइट? दे वर क्रिएटिंग एक्सजीस, दे वर क्रिएटिंग चांसेस। मैकालिस्टर के दोनों शॉट, एक बार ये वाला पोस्ट, एक बार वो वाला पोस्ट, उसके साथ साथ एक बहुत ही तगड़ा सेव निकाला पिकफोर्ड ने भी। बट इंग्लैंड वाज आई थिंक अ बिट नर्वी एट दैट टाइम। अगर आप पहले गोल के बाद बेलिंगहम का एक्सप्रेशन देखे होगे, ही वाज लाइक दिस, क्योंकि उसको पता था कि अगर इस टीम को आप खुला छोड़ दोगे, दे विल कम बैक फ्रॉम एनी चांसेस गिवन। ये जो पूरा गेम गया है वो हमेशा हाइड्रेशन ब्रेक के बाद ही चेंज हुआ है। अगर आप इतिहास उठा के देखो इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप जर्नी का, आई डोंट नो हाइड्रेशन ब्रेक के बाद अर्जेंटीना को क्या हो जाता है कि वो लोग वापस आने के बाद एक अलग ही टीम बन जाते हैं। अच्छा, हमेशा ये लास्ट 10-15 मिनट में ही ऐसा क्या होता है कि मेसी और अर्जेंटीना आखिर में जीत ही जाते हैं? इसका आंसर बड़ा सिंपल है। आपको एकता कपूर पता ही होगा। एकता कपूर जो स्क्रिप्ट लिखती है, ये स्क्रिप्ट उससे बेहतर क्यों होती है? क्योंकि ये स्क्रिप्ट स्वयं भगवान ने खुद लिखा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन नेवर डिफीट लायनेल आंद्रेस मेसी। जोक्स अपार्ट, अगर आप और टैक्टिकली इस मैच को देखो, आपने देखा होगा
अर्जेंटाइन बॉक्स हमेशा ओवर क्राउडेड थी विद डिफेंडर्स, लेकिन जब इंग्लैंड पूरी पैसिव हो गई, इंग्लैंड को एक आधा रन निकालना चाहिए था, लेकिन जब तक रैशफोर्ड और टोनी ग्राउंड पे आए तब तक बस 4 मिनट बाकी थे। सो इंग्लैंड हैज टू ब्लेम देमसेल्व्स ओनली, क्योंकि अगर टाइम रहते उन्होंने एक आधा रन निकाला होता तो शायद मे बी द स्कोर लाइन विल बी डिफरेंट। बट दिस इज समथिंग वी हैव टू प्रेज अर्जेंटीना एंड ऑब्वियसली द ग्रेट मैन लायोनेल मेसी। ये जो गेम था ये फॉर द न्यूट्रल व्यूअर्स वाज ऑसम। इट वाज अ कट टू कट गेम। इस गेम में हमें सब देखने को मिला। हमें रॉयल रंबल देखने को मिला, हमें मेसी मैजिक देखने को मिला, हमें एंजो का बैंगर देखने को मिला, हमें गॉर्डन का अद्भुत फिनिश देखने को मिला और हमें लौतारो उड़ता हुआ वापस देखने को मिला। मजे की बात, डैन बर्न और कौन सा पिच पे होने के बावजूद ही इज नॉट अ हाइटेड स्ट्राइकर, वो उतना लंबा नहीं है, उसके बाद वो हेड मार के जाता है। सो दिस इज समथिंग इंग्लैंड विल टेक up from here and they will understand their game more, जिस पे इंग्लैंड को शायद काम करना चाहिए and this is something जिसको अर्जेंटीना को चेरिश करना चाहिए। Going to the final, अगर आप बार्सिलोना फैन हो आपके बल्ले बल्ले। Why? Because it's your past versus your future. It's Yamal versus Messi. देखने को बड़ा मजा आएगा, लेकिन अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो, sorry guys, you won't enjoy it. But for the neutral fans, it will be awesome thing to watch. एक और चीज, आई एम रियली सैड फॉर बेकहम। अगर आप भी बेकहम फैन हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड फॉलो अस फॉर मोर कंटेंट। फॉलो बॉलचोर एफसी। भालो थेको, भालो रेखो। लेट्स सी यू इन द फाइनल्स।